सो हमारा ये जो चैप्टर हम कह सकते हैं कि टॉपिक स्टार्ट हो गया है अर्थ अर्थरोपॉड बोर्न इन्फेक्शंस। ओके, अर्थरोपॉड बोर्न इन्फेक्शंस। Arthropod borne infections are caused by bacteria, virus, and protozoal parasites and get transmitted by the insects। मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट हुआ कोई जो इन्फेक्शन हो जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअल पैरासाइट ये इंक्लूड है, उस टाइप की डिसीज़ को हम कहते हैं आर्थ्रोपॉड बोर्न इन्फेक्शन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम डेंगू पर। डेंगू पढ़ लेते हैं कि क्या है। डेंगू इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन, याद रखिएगा डीवी तो वायरल इन्फेक्शन है। डेट कॉजेज आ सीवियर फ्लू लाइक इलनेस समटाइम्स कॉज बाय अ पोटेंशियली लेथल कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड सीवियर डेंगू। जब सीवियर हो जाए, सीवियर पोटेंशियल हो जाए या फिर सीरियस हो जाए तो हम उसे कहेंगे सीवियर डेंगू है। ठीक है, सीवियर डेंगू हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ डेथ। डेंगू में डेथ जा सकती है, डेंगू कॉजेज डेथ ऑल्सो इफ इट नॉट मैनेज properly. Dengue virus is transmitted by the vector Aedes aegypti mosquito, एडीज एक्पाइटी मॉस्किटोस के से ये क्या होता है, डेंगू का जो वायरस है वो ट्रांसफ़र होता है। कॉजेटिव एजेंट, डेंगू इज कॉज्ड बाय बी एबोरवायरस which is first isolated in India den 2 den 3 RO30। तो ये बी एबोर वायरस से होता है, बी एबोर वायरस से। ठीक है, एपिडेमोलॉजी, इन्फेक्टेड पीरस 4 से 15 दिन तक इन्फेक्टेड रह सकता है। एज और सेक्स एक्सेप्ट फॉर दोज एज बिलो 5 years। Males were found to higher notification rates of dengue their female counterparts, and the risk was greater among those 16 से 40। जो 16 साल से 40 रहते हैं उन्हें ज़्यादा खतरा है इससे, किससे, डेंगू से। और एक्सेप्ट फॉर दोज जो 5 साल से बिलो हैं, मेल्स हैव हायर रेट्स ऑफ डेंगू, जो 5 साल से बिलो है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया है कि एडिस एक्पाइटी मॉस्किटो रहता है। तो एक्पाइटी इज़ अ डोमेस्टिक मॉस्किटो है, द कॉमन एंड इफेक्टिव वेक्टर। द फीमेल मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन ड्यूरिंग द डे टाइम, ज़्यादातर डे टाइम में बाइट कर सकते हैं। दे फीड टू द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ब्लड, क्या करती हैं, फीड इंडिविजुअल का ब्लड। ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन टू अनदर होस्ट, और वही जो इन्फेक्शन है वो अनदर होस्ट में। व्हेन द ब्लड मील द इंटरप्टेड इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन इन ड्यूरिंग द वायरस मल्टीप्लाइज इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, और उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो वायरस है वो मल्टीप्लाइज हो जाता है। ए एब्लोपिटस ए ये आर लेस इफेक्टेड वेक्टर्स। ओके, ठीक है। जब किसी को डेंगू हो जाए तो क्या करना चाहिए, डेंगू वायरस इन्फेक्शन में भी एसिम्प्टोमेटिक में कॉज अंडर इन्फेक्टिव इलनेस आएगी, इससे डेंगू का फीवर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आप याद रख लीजिएगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन। मॉस्किटो कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि द वेक्टर्स ऑफ डेंगू फीवर एंड DHE एक्पाइटी जो ब्रीड रहती है इन एंड अराउंड हाउसेस can be controlled individual and community action by anti-adult and anti-malarial measures. Other measures, the infected individuals should be isolated, bed nets लगा लीजिए, day to protect against protect first few days. Personal prophylactic measures include wearing clothes that cover the body entirely, ऐसे कपड़े पहनिए जो कि बॉडी को पूरा कवर करे। Using mosquito repellent creams, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम से क्या होगा कि
ये जिस मच्छर आपको बाइट नहीं कर पाएगा, कौन सा? एडीज एक्वाइटी मॉस्किटो। कॉल्स मैट्स एंड यूज ऑफ बेड नेट्स फॉर स्लीपिंग इन्फेक्ट एंड यंग चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे शिशु कहेंगे जिन्हें, और यंग बच्चे हैं जो मतलब कि बच्चे हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स यूजिंग द बेड नेट्स फॉर स्लीपिंग। इन्वायरमेंटल मेजरमेंट्स, इन्वायरमेंटल में हम क्या चेंज कर सकते हैं? डिटेक्शन एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, मैनेजमेंट ऑफ रूफ टॉप्स, पोर्टियोस, सनशेड्स एंड प्रॉपर कवरिंग ऑफ स्टोर्ड वाटर। ठीक है, ये आपके हो गए। अब आते हैं हम मलेरिया पे। आपके प्रिवेंशन तो वही हैं लगभग सेम, ठीक है। अब मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटोस, ओके। सो द इन्फेक्टेड मॉस्किटो रिलीज पैरासाइट इन द ब्लड बाय बिटिंग एन इंडिविजुअल। पॉजिटिव एजेंट का इसका मुझे पता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, और यही मेन है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। आप ऐसे याद रखिए कि MP मतलब मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, या फैल्सीपोरम, तो MP। डेंगू से आप याद रखिए एडीज एसाइटी मॉस्किटो, DAAM। कॉजेटिव एजेंट मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन मलेरिया, ठीक है। किसी भी एज को हो सकता है, जबकि वो वाला आपका था उसमें 5 साल के मेल ज़्यादा थे। मेल एंड फ्रीको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अ पर्सन हु इज हार्मोन टॉक्सिन। मोड ऑफ ट्रांसमिटर, ये आपकी बॉडी में कैसे आ सकता है मलेरिया? यूरिन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अ मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टेड बाय फीडिंग ऑन द मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन। कोई मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने क्या किया, बाइट किया, तो उससे उस दूसरे को किया, ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स। इफ द मॉस्किटो नाउ बाइट्स द हेल्दी इंडिविजुअल को उसने किया, द मलेरियल पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड टू देम, उसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे। इन द लीवर, पैरासाइट्स देन रीच द लीवर where some types of remain dormant even a year. Blood stream, the parasites of maturing leave the liver and infect the RBC. At this point the symptoms of malaria are observed. Clinically presentation क्या करना चाहिए? The infected person suffers from high fever, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा। The pattern of fever depends on the species of malaria parasites. किस तरीके से आ रहा है, शाम को आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, कब हाई हो जा रहा है, कब लो हो जा रहा है, ये मच्छर पे डिपेंड करता है, स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। एट द इनिशियल एज, शुरुआती पीरियड में क्या होगा? मलेरिया इन्फेक्शन सीम्स टू बी लाइक फ्लू विद हाई फीवर, फटीग एंड बॉडी एशेज विद हॉट एंड कोल्ड स्टेज। फिलेरिया में क्या होता है, इसमें ये जो कुछ पैर में बड़ा हो जाता है, हाथ पैर, कि वो क्या हो, फिलारिया। Filaria is parasitical infection, tropical disease caused by thread-like parasitic filaria worms. It is significant health problem जिसमें many developing countries में हो रहा है, but extremely rare in western countries. पर ज़्यादातर western countries में हो रहा है, ठीक है। Causative agent की बात करें तो causative agent of filaria is parasitic nematode, वुचूरिया बेनर, तो ये आपका नेमाटोड। और फिलारिया किसको हो सकता है? एज के हिसाब से हो सकता है, कुछ सारी एज को हो सकता है। द इन्फेक्शन हाई रेट, 20 से 30 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज़्यादा हो सकता है। कौन मेल को फीमेल होता है? द इन्फेक्शन रेट ऑन एनेमेटिक एरियाज हाइयर इन मेल्स। मेल्स को ही बीमारी मैं बताऊँ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर होते हैं एक्चुअली, तो वो उन्हें जल्दी चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज़ स्प्रेड फिलारियाज टू नॉन एंडेमिक एरियाज। कोरोना में भी यही हो रहा था कि यहाँ से वहाँ कोई गया, वो अपने संग ले गया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एन इंडिविजुअल विद अ माइक्रोफिलारिया इन पेरिफेरल बेड
पेरिफेरल ब्लड में अगर माइक्रोफिलेरिया है इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, उससे भी किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। चलिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। और दूसरा टॉपिक हम टेटनस पढ़ लेते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट। मुझे वो बीमारी नहीं पता चली, इसमें वो हाथ पैर मोटे हो जाते हैं। टेटनस इज अ मस्कुलर डिसीज इन विच द मसल्स बिकम स्टिफ। मसल मैंने आपको बताया टेटनस में आपका लॉक जो हो जाता है, ये मुंह खुलता नहीं है, नेक वगैरह में प्रॉब्लम आती है। इट इज़ कॉज्ड कॉजिटिव बैक्टीरिया एंटर द बॉडी बाय कट्स और बाउंड। कट और बाउंड के ज़रिए क्या होता है कि जो वायरस होता है ना टेटनस का, वो एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। कॉजिटिव एजेंट की बात करें, द कॉजिटिव एजेंट ऑफ टेटनस इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, विच रिलीजेज एक्सोटॉक्सिन इन द बॉडी। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये आपको कैसे हो सकता है। स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। स्पोर्ट्स मतलब कि खाली जगह है या फिर कहीं हमारी बॉडी में छेद छोटे छोटे हो जाना, ऐसे कट लग गया तो उसमें स्पोर्ट्स हो गए। आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल, स्ट्रीट डस्ट, हॉर्स एंड काउडंग। गाय और घोड़े के डंग में, सॉइल में, स्ट्रीट डस्ट में, ये क्या होता है कि ये वायरस फैल जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपके स्पोर्ट्स में आप वहाँ से गुजरे और आपके स्पोर्ट्स में एंटर हुआ, आपको क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द बैक्टीरियम इन्फेक्ट अ पर्सन वेन एवर डायरेक्ट एंटर्स एनी कट और बाउंड। द जर्म्स ऑफ टेटनस शो ऑप्टिमम ग्रोथ इन डीप बाउंड्स। जितना ज़्यादा डीप होगा बाउंड्स उतना ज़्यादा रिजल्ट खराब मिलेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डर्टी नेल्स, टूल्स, नाइफ्स, स्प्लिंटर्स एंड एनिमल बाइट्स। जो शिशु और बच्चे हैं ऑल्सो रिस्क ऑफ हाई टेटनस। क्यों? क्योंकि और बच्चे हैं कुछ भी मुंह में डाल देते हैं, और अनहाइजेनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर स्कैरिफिलेशन, स्किन पिर्सिंग एंड सर्कमसिशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स कैसा होगा। साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ जनरलाइज्ड टेटनस इंक्लूड पेनफुल मसल स्पाम्स एज स्टिफ इमूवेबल मसल्स, ठीक है, लॉक जॉ, ठीक है, tension of muscles around your lips, sometimes producing a persistent grin, painful spasm and rigidity in neck muscles। एक फार्मासिस्ट क्या कर सकता है। टेटनस टॉक्सोइड, जिसे हम टीटी कहते हैं, यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। टेटनस का जो टॉक्सोइड रहता है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड। ऑल द बाउंड्स एंड डैमेज टिश्यूज शुड बी क्लींस एंड लोकली ट्रीटेड। कोई भी चोट आपको लगी है उसे आप प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग कीजिए, ठीक है। ये लेप्रोसी होती है जो मैं आपको डिसीज बता रहा था। लेप्रोसी जो होती है ये डिसीज होती है जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब कि इसमें क्या है कि इसमें जो मैं आपको बताऊं कि अरे इसमें जो एलिफेंट वो भी कहते हैं इसे। चलिए शुरू कर देते हैं तो याद तो हो ही जाएगी। लेप्रोसी, 2 मिनट्स। लेप्रोसी और हैंसेन डिसीज। हैंसेन डिसीज इसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, हैंसेन डिसीज। इसे हम हैंसेन्स डिसीज भी बोलते हैं। हैंसेन्स कॉन्टाजियस डिसीज है, पेनफुल बाइट पैचेस ऑन द डर्मिस एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग नेक्रोसिस एंड नर्व एंड मसल्स। लेप्रोसी और 2 टाइप्स, लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्लोइड। अदर टाइप्स ऑफ लेप्रोसी आर बॉर्डरलाइन एंड ये क्या है यार। कॉजिटिव एजेंट की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाती है इसमें, जैसे कि अभी इसमें हम पढ़ रहे थे कौन से टेटनस में जो इसका वायरस रहता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इन द सेम वे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे।
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओनली अ पर्टिकुलर कॉजेज आर हाईली इन्फेक्शन, किसी भी एज को हो सकता है और मेल्स को ज़्यादा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ लॉन्ग वेरिएबल रेंज फ्रॉम 2 से 5 साल। लेप्रोसी, ठीक है, वही है कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ गए जैसे पहले से था तो हो जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि उसकी ड्रॉपलेट निकला वो आपके मुंह में चलेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, द अफेक्टेड एरिया लॉस द, इसमें स्किन के सेल्स वगैरह हो जाते हैं, सेंसिटिविटी ख़त्म, द नर्व गेट थिंकिंग, पतली होती चली जाती है, सॉरी द जो नर्व है वो मोटी होती चली जाती है। इन द लेटर फेज लेप्रोसी कैन लेड टू सिमिलर, अगर आपने इसका नहीं किया इलाज तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है लेप्रोसी। रोल ऑफ फार्मेसी, एक फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? डिटेक्टिंग लेप्रोसी केसेस एंड ट्रेसिंग देयर कॉन्टैक्ट सच एज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू देयर हाउस वेयर द लेप्रोसी पेशेंट, आप वहाँ पर जाने से मना कर दीजिए कि उनके कॉन्टैक्ट में ना आए बच्चों को जहाँ पर लेप्रोसी का मरीज़ है। देयर शुड बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन और उसके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि संग में बैठकर आप दोनों खाना खा रहे हैं एक ही प्लेट में। An acute patient should be isolated selectively or should be hospitalized. The infected person should be treated with Dapsone. Dapsone क्या है देख लेते हैं। डेप्सोन इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक दवाएं लेप्रोसी में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। पेशेंट शुड बी रिहेबिलिटेटेड विद सूटेबल वर्क स्पेशली साइकोलॉजिकल एंड सोशली, डेप्सोन दिया जाता है लेप्रोसी में, ठीक है। और आपका ठीक है इतना हो गया, और देख लेते हैं कुछ समझ में आया हमें। कोविड-19 और पढ़ लें क्या? चलिए फूड पॉइजनिंग पढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग ऑल्सो नोन एज फूड बॉर्न डिसीज, फूड से जो बॉर्न डिसीज हो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्यों होती है? कंटामिनेटेड फूड में कंजप्शन हो, कंटामिनेटेड जिसमें टॉक्सिन वगैरह प्रेजेंट हो वो आप खा लें। फूड इन्फेक्शन, it is caused by consuming food contaminated bacteria and other microbes that are not healthy for the body which infect the body, okay। causative agent की बात करें तो causative कैसे होता है? food poisoning can be caused by following agents, वायरस नोरोवायरस है, बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, पैरासाइट होगा गियार्डिया, इसे, और टॉक्सिक एजेंट्स मशरूम टॉक्सिन। एपिडेमोलॉजी, इफेक्टिव पीरियड्स, साइन एंड सिम्टम्स में अगर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ ईटिंग कंटामिनेटेड, कुछ ही घंटों बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फूड और मे ऑल्सो बिगिन डे और फ्यू लेटर, और कभी कभी सेवरल केस में डेज और थोड़ा एक आध हफ्ते बाद भी होता है। सिकनेस कॉज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज, जो अगर आपको अगर एक बार फूड पॉइजनिंग हुई जो उसके सिम्टम्स है उसमें आपको क्या हुआ? सिकनेस, कमज़ोरी आ जाएगी, तो जो कि कुछ दिनों तक चल सकती है, कुछ घंटों तक भी चल सकती है, कुछ दिनों तक भी, 1 से 2 दिन का पीरियड रहता है और ठीक हो जाता है, उसके बाद इंसान ज़्यादा टाइम लगता है फूड पॉइजनिंग में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है? फूड पॉइजनिंग मेनली ट्रांसमिट बाय कंज्यूमिंग फूड कंटामिनेटेड विद सॉइल और फीसेस, रिहेलेटेड फूड्स, रॉ और इनएक्यूरेटली अच्छे से नहीं बना हो, सी फूड क्रॉस कंटामिनेशन बाय हैंडलिंग सी फूड, ओके। सो nausea, vomiting, abdominal cramp, diarrhea which all sudden, so nausea, vomiting, abdominal cramps, okay, these are the clinical presentation of the हमारा ये है कौन सा है लेप्रो सॉरी फूड पॉइजनिंग। एक फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? सेफ शॉपिंग, सबसे पहले आप जो भी बाहर से खाना फूड जो भी ला रहे हो उसे सेफ अच्छे से लाइए और उसे सैनिटाइज कीजिए। सेफ स्टोरेज ऑफ फूड, उसे बढ़िया रेफ्रिजरेशन दीजिए। सेफ फूड प्रिपरेशन, और जो भी बनाना हो तो उसे बिल्कुल कायदे कानून से कुछ भी मतलब कि उसे ना हो, ठीक है। सो इतना मैंने आप वीडियो बता दिया। देखिए मैंने मलेरिया बता दिया, डेंगू बता दिया। मलेरिया का अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम, ओके, और पैरासाइट्स। डेंगू की बात करें तो डेंगू इज़ कॉज्ड बाय एडीज एसआईटी मॉस्किटोस, ओके। फूड पॉइजनिंग इसमें है नहीं है कुछ।
और आपका लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, लेप्रोसी का। और टेटनस का क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये कॉजेटिव एजेंट मैंने आपको बता दिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो मेहनत है छोटी मोटी वो आपको सही लग रही होगी, या फिर मतलब कि आप लोगों को मतलब कुछ भी अगर सीखने को मिले थोड़ा बहुत भी हमारी वीडियो से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब इज मोर।